श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 28वां अध्याय अष्टांग योग की विधि। भगवान कपिल अपनी माता देवहूति जी से भगवान का ही स्वरूप वर्णन कर रहे कि भगवान कैसे। इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। भगवान जो बताएंगे वही सही होगा, यथार्थ होगा। भगवान कहते हैं संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करे। भगवान की पहले नाभि नाभि के बारे में बीच बीच में कहीं मैंने ध्यान के बारे में बताया। मैंने भी संतों से ही सुना है। देखिए यहाँ ये पुष्टि हो रही है। संपूर्ण लोकों के आश्रय स्थान भगवान के उदर देश में। संपूर्ण लोक यहीं पे है, भगवान के उदर देश में। उदर मैंने पेट। उदर देश में स्थित नाभि सरोवर का ध्यान करें। नाभि इतनी बड़ी है, नाभि सरोवर कहा है। इसी में से ब्रह्मा जी का आधारभूत स्वर्गलोकमय कमल प्रकट हुआ है। राम नाम स्वर्ग नहीं, सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ। सर्वलोकमय हुआ जो सब कुछ ही है, यूनिवर्स दिखता है हमको। ये सब कुछ है, इसलिए सर्वलोकमय। 14 भुवन, साथ नीचे साथ ऊपर, चंद्र चंद्र सूर्य तारे सब कुछ उसी में। इसी नाभि सरोवर से उत्पन्न हुआ है। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश दोनों। फिर प्रभु के श्रेष्ठ मरकत मणि सदृश के समान, सदृश मैंने समान, दोनों स्तनों का चिंतन करे, छाती का चिंतन करे।
जो वक्षस्थल पर पड़े हुए शुभ्र हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ता है। शुभ्र मैंने सफेद अथवा चमकीले, शुभ्र सफेद हारों की किरणों से गौरवर्ण जान पड़ता है या पड़ते हैं। उनकी दोनों स्तन मैंने छाती। इसके पश्चात पुरुषोत्तम भगवान के वक्षस्थल का ध्यान करें। जो मालाएं हैं उसमें और भगवान की इस तरह से मालाओं के कारण और भी जो वो स्थान है बड़ा मनोहर दिख रहा है। भगवान कहते हैं जो महालक्ष्मी का निवास स्थान है और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। भगवान का वक्षस्थल महालक्ष्मी का निवास स्थान और लोगों के मन एवं नेत्रों को आनंद देने वाला है। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे। वहां वर्णन पीछे है ना, एक एक अंग अंग का वर्णन करे, मने ध्यान करे। फिर संपूर्ण लोकों के वंदनीय भगवान के गले का चिंतन करे, जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। जो मानो कौस्तुभ मणि को भी सुशोभित करने के लिए ही उसे धारण करता है। इतना सुंदर है कि कौस्तुभ मणि उस भगवान के गले से शोभा पाती। ये भाव है। समस्त लोकपालों की आश्रयभूता भगवान की चारों भुजाओं का ध्यान करे, जिनमें धारण किए हुए कंकन आदि आभूषण समुद्र मंथन के समय मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। भगवान ने जब समुद्र मंथन किया, भगवान कपिल बता रहे हैं, उस समय वो जो पर्वत की रगड़ से उनके पहने हुए कंगन थे, वो रगड़ से और भी चमकीले हो गए। कौन बता रहे? भगवान बता रहे। मंदराचल की रगड़ से और भी उजले हो गए हैं। इसी प्रकार जिसके तेज को सहन नहीं किया जा सकता, उस सहस्त्र धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। उस सहस्त्र धारों वाले 1000 धार वाले धारों वाले सुदर्शन चक्र का तथा उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। शंख सफेद है, बहुत सुंदर सफेद शंख चमकता हुआ और भगवान की हथेली लाल रंग की और भगवान ने उस शंख को पकड़ा है। शंख गुलाबी दिख रहा, जहां जहां वो स्पर्श कर रहा है वहां से गुलाबी हो गया और ऊपर से जहां हाथ का प्रकाश नहीं जा रहा वहां वो सफेद दिख रहा, हल्का हल्का, और शंख ही गुलाबी दिख रहा।
उनके कर कमल में राजहंस के समान विराजमान शंख का चिंतन करें। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कामोद की गदा का, भोरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला का, और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों की निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। कौस्तुभ मणि का ध्यान अर्थात इस जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल तथा स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। उस ये कौस्तुभ मणि क्या है? ये आत्मा है, ये जीव स्वरूप ही हुआ है। ये आत्मा जीव स्वरूप नहीं, ये शुद्ध आत्मा। यही है कौस्तुभ मणि। क्योंकि इसमें लिखा है जगत की निर्लेप निर्गुण निर्मल तथा स्वरूप भूत आत्मा को कौस्तुभ मणि के रूप में भगवान धारण करते हैं। जो गले में पहनते। फिर से फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई प्रभु की प्यारी कोमोद की गदा का। हम लोग गदा कम बोलते हैं, गुर्ज बोलते हैं, जैसे हनुमान जी के पास है, उसको गधा ही बोलते हैं। एक होता है गधा, वो वास्तव में वो गधा, एक गदा है। धा और दा में फर्क है। हिंदी की मात्रा में थोड़ा भी भेद हो जाए तो उस शब्द के अर्थ ही बदल जाते। इसी तरह संस्कृत के शब्दों में कुछ आधी मात्रा का भी भेद हो जाए तो अर्थ बदल जाते। फिर विपक्षी वीरों के रुधिर से सनी हुई, अर्थात वो खून से रुधिर से सनी हुई उनकी गदा है। प्रभु की प्यारी कुमोद की गदा, वो खून से सनी हुई है। और भोरों के शब्द से गुंजायमान वनमाला, वनमाला जो है भगवान ने जो लंबी सी माला पहनी हुई, से भोरे गूंज रहे हैं। ये भोरे कौन है? यही भक्त लोग हैं। और उनके कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप कौस्तुभ मणि का ध्यान करें। कंठ में सुशोभित संपूर्ण जीवों के निर्मल तत्व रूप, वो भगवान के कंठ में है। वो जो है वो स्वरूप आत्मा का भगवान के कंठ में सबका। अर्थात ये हुआ कि भगवान हमें छोड़ ही नहीं सकते, हम ही भूले हुए हैं और भगवान हमें छोड़ते नहीं। कौस्तुभ मणि को छोड़ देंगे तो शोभा कैसी होगी फिर उनकी? इसलिए ये परमात्मा का जो स्वरूप है, ऐसी कल्पना करे। हम तो अभी कल्पना ही कर सकते हैं ना।
कभी दर्शन नहीं किया। दर्शन किया तो चित्त में ज्यों का त्यों रहता और जगत भूल जाते। क्योंकि इतनी सुंदर वस्तु, सुखदायी वस्तु जगत में है ही नहीं। तो चित्त तो हमारा वहीं अटका रहता, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। चित्त को ही तो परमात्मा में लगाना है। और एक बार दर्शन भगवान दे दे, फिर तो उनका ही चिंतन होता रहे। फिर भगवान कपिल कहते हैं, माता जी, भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करे। गले का ध्यान हुआ, वनमाला का ध्यान हुआ, कोमोदी कोमोद गदा का ध्यान हुआ, और शंख का ध्यान हुआ, चक्र का ध्यान हुआ। पीछे उनके पीछे जो पीछे कल पड़ा, पीताम्बर इत्यादि, नितंब इत्यादि, इस सब का ध्यान, चरणों का ध्यान, भुजाओं का ध्यान हो गया। फिर कहते हैं, भक्तों पर कृपा करने के लिए ही यहाँ साकार रूप धारण करने वाले श्री हरि का मुख कमल ध्यान करे। वो रूप, वो जो तत्व है, वो ब्रह्म तत्व है, भक्तों की भक्तों के ऊपर कृपा करने के, वो साकार रूप हो जाते। ऐसे परमात्मा के, श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करें। इसी इसी जो ये वाक्य है, इसमें बहुत कुछ छिपा हुआ। ऐसा क्यों बोला? भक्तों पर कृपा करने के लिए ही भगवान साकार रूप हुए। साकार रूप धारण कर रहे किया है कृपा करने के लिए, तो उनकी छवि कितनी सुंदर होगी। क्योंकि जो किसी को दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से देख रहा है, उसका स्वरूप बहुत सुंदर होगा ना। तो इसी वाक्य से ये चिंतन मिल जाता है कि कैसे वो आकर्षित कर रहे हैं हमको अपनी दया दृष्टि से, कृपा दृष्टि से। तो ऐसे भगवान का मुख कमल ध्यान करे, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है, और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से अतिशय प्रकाशमान, स्वच्छ कपोलों के कारण बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। फिर से, श्री हरि के मुख कमल का ध्यान करे, जो सुघड़ नासिका से सुशोभित है। नासिका बहुत सुंदर है, सुघड़, और झिलमिलाते हुए मकराकृत कुंडलों के हिलने से। मछली, मकराकृत माने मछली, जैसे कुंडल बने हुए, उनके हिलने से अतिशय प्रकाशमान स्वच्छ कपोलों के कारण, जो पहले से ही प्रकाशमान उनकी कपोले हैं, गाले हैं, बड़ा ही मनोहर जान पड़ता है। काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है।
भगवान के जो बाल हैं, काली काली घुंघराली अलकावली से मंडित मंडित, इस तरह से भगवान के जो बाल हैं, घुंघराले हैं, बहुत ही ऐसे सजे हुए से हैं, सहज में ही। भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है। आपने देखा होगा कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके बाल ना गोल मटोल, वो बच्चा होता है कोई 2 साल के आसपास, 1.5 2 साल का, और उसके बाल कुंडल कुंडल होते हैं, बड़ा सुंदर लगता है। कंघी की जरूरत ही नहीं होती, कभी कभी माँ कर देती है, थोड़ी देर में वो फिर वही हो जाता है वैसे। कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हैं। अपनी छवि के द्वारा भ्रमरों से सेवित कमल कोश का भी तिरस्कार कर रहा है। घुंघराली अलकावली से मंडित भगवान का मुखमंडल अपनी छवि के द्वारा, अपने स्वरूप के द्वारा भ्रमरों से सेवित जो कमल कोश है, मैंने कमल को भी, कमल के जो सुंदरता है उसको भी वो तिरस्कार कर रहा है, उसके सामने कुछ भी नहीं। कमल की जो सुंदरता होती उसके आगे भी वो भगवान, कमल जो है वो कुछ नहीं लगता। और उसके कमल सदृश विशाल एवं, और उसके कमल सदृश विशाल एवं चंचल नेत्र उस कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। बहुत सुंदर वो दिया है दृश्य उनके कमल सदृश विशाल एवं चंचल चंचल नेत्र, नवकंजलोचन, क्या है वो, श्री रामचंद्र कृपालु भजन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंजार, ओहो म्यूट कर लो। म्यूट कर लो। तो कंजारुणम, कमल, ये सब कुछ कमल जैसा ही दिख रहा है, इतनी सुंदरता है। तो हम लोग कमल जैसे सुंदरता किसी उसमें, फिर किसी भी अंग को देखें, उसकी बनावट, सुंदरता, उसका स्वरूप चमकता हुआ, और उंगलियां कैसी हैं, मुख कैसा है, कमल ही सुंदर होता है तो उससे भी सुंदर भगवान की छवि है। तो वो छवि जो है, वो जो चंचल नेत्र है, वो कैसे हैं, कमल कोश पर उछलते हुए मछलियों के जोड़ों की शोभा को मात कर रहे हैं। कमलों में मछलियां उछलती हैं तो बहुत सुंदर लगती, हमने कभी देखी नहीं है, तो यहाँ वर्णन ऐसा ही। उनको भी वो आंखें जो है भगवान की, उस कपोलों के ऊपर जो भगवान का स्वरूप है, वो आंखें, चंचल आंखें जो है, बहुत ही सुंदर, जैसे मछलियां उछलती। ये कल्पना तो जिसने
हम तो कल्पना करेंगे ऐसा कैसे, कितना सुंदर होगा। ये अपने विवेक पे निर्भर करता है कि हम कैसी कल्पना करते हैं, अपने अंतःकरण की शुद्धि पे निर्भर करता है। एक ही दृश्य को चाहे 1 लाख लोग देखें तो भी अपने ही भाव विचार से उसको अलग अलग अनुभव करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। उन्नत भ्रूलताओं से सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करे। क्या है? उन्नत भ्रूलताओं से, बोहें जो हैं ये उन्नत है, ऊपर की तरफ उठी हुई है। सुशोभित भगवान के ऐसे मनोहर मुखारविंद की मन में धारणा करके आलस्य रहित हो उसी का ध्यान करे। राम। हृदय गुहिया, हृदय गु, हृदय गुहा में, मतलब हृदय रूपी गुफा में चिरकाल तक भक्ति भाव से भगवान के नेत्रों की चितवन का ध्यान करना चाहिए। वो मेरे पे कैसे दृष्टिपात कर रहे हैं, ये ध्यान करना चाहिए। जो कृपा से और प्रेम भरी मुस्कान से क्षण क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है, विपुल प्रसाद की वर्षा करती रहती है और भक्तजनों के अत्यंत घोर तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। उनकी चितवन की दृष्टि तीनों तापों को शांत करने के लिए ही प्रकट हुई है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के तीव्र से तीव्र शोक के अश्रु सागर को सुखा देता है। श्री हरि का हास्य प्रणत जनों के, जो उनकी शरणागति में तीव्र से तीव्र शोक, दुख में दुख को, अश्रु सागर को सुखा देता है और अत्यंत उदार है। मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ही, मुनियों के हित के लिए, कामदेव को मोहित करने के लिए ही अपनी माया से श्री हरि ने अपने भ्रूमंडल को बनाया है। उसका ध्यान करना चाहिए। भ्रूमंडल मैंने वही वो है। अत्यंत प्रेमार्द्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें। हम जब स्वतः दुखी होते हैं ना या परेशान होते हैं तो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, तो भगवान भी हमें वैसे ही देखते हैं, दुखी राम। आप जरा नोट करिएगा, जब प्रसन्न होते हैं तो भगवान प्रसन्न दिखते हैं और जब हम दुखी राम होते हैं तो भगवान भी दुखी राम दिखते हैं। तो कहा कि भगवान के सुंदर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हम अपना चित्त को शुद्ध करेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, विवेकपूर्ण हमारे चिंतन होगा,
तो भगवान का सुंदर चिंतन करेंगे, सुंदर चिंतन करेंगे तो हमारा स्वरूप ही बदल जाएगा। जो अज्ञान रूप होके बैठे हुए हैं वो ज्ञान स्वरूप हो जाएगा, भगवत रूप हो जाएगा। ये है ध्यान की महिमा। अत्यंत प्रेमाद्र भाव से अपने हृदय में विराजमान श्री हरि के खिलखिलाकर हंसने का ध्यान करें, जो वस्तुतः ध्यान के ही योग्य है, तथा जिसमें ऊपर और नीचे के दोनों होठों की अत्यधिक अरुण कांति के कारण उनके कुंदकली के समान शुभ्र छोटे छोटे दांतों पर लालिमा सी प्रतीत होने लगी। भगवान के होठ तो बहुत लालिमा वाले हैं, दांत उनके सफेद हैं, तो वो दांतों पे वो लालिमा का जो रंग है उसमें भी दिखता है। अर्थात वो जैसे हाथ में शंख पकड़ा है तो वो गुलाबी सा दिखता है, कहीं से लाल दिखता है, कहीं से गुलाबी दिखता है, कहीं से सफेद दिखता है। इसी तरह दांतों पे भी प्रभाव उसके उनके जो लाल लाल जो उनके अधर है, ऊपर का होंठ और नीचे का, वो ऐसा दिखता है। दांतों में भी उसका प्रकाश जाता है, मेरे रंग की वो आभा दिखती है। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। इस प्रकार ध्यान में तन्मय होकर उनके सिवा किसी अन्य पदार्थ को देखने की इच्छा ना करें। जय जय सीताराम। राधे श्याम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।